ये ले, ये मायावी कंगन पहनकर तो किसी भी पूजा पाठ में सम्मिलित हो सकेगी। जीजी, ये है असली आराधना नृत्य। तपस्या को देखिए कितना अच्छा कर रही है। ये तो महाकाल की डमरू की आवाज है। इस डमरू की आवाज से मेरा कर्ण मोहिनी का रूप सबके सामने आ जाएगा। आखिर कौन बजा रहा है ये डमरू? अगर मैं यहाँ और रुकी तो बेस्ट बहू बनने से पहले सबसे बुरी कर्ण मोहिनी साबित हो जाऊंगी। तपस्या? पद्मा जी, तपस्या कहाँ चली गई? ये क्या, आपकी होने वाली बहू ने तो पहले ही हार मान लिया। चुनौती दी थी ना तुमने हमें कि हमारे परिवार का अंत करोगी, हमसे हमारे प्रेम को छीनोगी, तो इसका परिणाम तो भुगतना ही था तुम्हें। जिस तरह से पहली कर्ण मोहिनी का अंत किया था, ठीक उसी तरह तुम्हारे अहंकार का भी अंत करेंगे हम। क्योंकि महाकाल के डमरू के नाद के आगे तुम्हारी कोई भी काली शक्ति काम नहीं करेगी। डमरू की आवाज रुक जाओ देव्या। हुआ क्या नहीं जानी कर्ण मोहिनी को? वो अचानक से ऐसे, कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? मुझे देखना होगा। क्या हुआ माँ? ये सांपों से इतना डरते क्यों है इंसान? उनसे तो कम ही विषैले होते हैं हम सांप। पर अभी डर का जो विष चढ़ा हुआ है मेरी सासू माँ पर, लगता है उन्होंने मुझे सर्प रूप में देख लिया है। बिट्टू बिट्टू देखो रे बेबी, जरा सा नागिन डांस क्या कर दिया। तुम्हारी माँ तो मुझे नागिन ही समझने लगी। अरे क्या माँ, अपने होने वाली बहू को नागिन कौन बुलाता है? नहीं बिट्टू, मैं बुला नहीं रही हूँ इसको नागिन। मैंने इसको नागिन बनते हुए देखा है। नहीं बीबी, तुम रो मत प्लीज प्लीज। मैं समझाता हूँ ना।
देखो बेबी, हमारा लव इनसे सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए तो मुझे नागिन बुला रही है। जीजी इतना मत डरिए, ये जरूर आपका कोई वहम है। माँ आप मेरी बेबी को नागिन क्यों बुला रहे? प्लीज अब जाने भी दो ना बेबी। वो क्या है ना, मैंने अभी अभी महसूस किया कि नागिन होना उतनी भी बुरी बात नहीं है। कितनी सुंदर होती है ना नागिन, कितना सम्मोहन होता है उनकी आंखों में। इसीलिए माँ जी की गाली को भी आज से मैं उनका दिया हुआ आशीर्वाद ही समझूंगी। तोहफे में ये कहीं मौत ना दे दे। वाह बेबी, कितनी समझदार हो तुम। आज से मैं नागिन और तुम मेरे नाग, बेस्ट जोड़ी है ना सासू माँ? चले चलो। इतने सालों बाद तो रानी कर्ण मोहिनी से पीछा छूटा है और अब एक नागिन गले पड़ी है। पता नहीं इससे पीछा कब छूटेगा। मैं पहले वाली कर्ण मोहिनी नहीं हूँ जो तुमसे हार जाऊं। अरे तू तो जीवित थी मेरी दया पर है, कुछ और दया नहीं करूंगी मैं तुझ पर। बिना कुंडल के अब तुम भी पिछली रानी कर्ण मोहिनी की तरह मायावन में कैद रहोगी। और फिर हम लिखेंगे तुम्हारे अंत का अध्याय। शिकारा मेरा कुंडल वापस करो। शिकारा तुम तपस्या की बात मत सुनो। उस कुंडल को लेकर जल्दी से महाकाल मंदिर पहुंचे। वहां जो हवन कुंड है उसकी अग्नि में इस कुंडल को डाल के उसे हमेशा के लिए भस्म कर देंगे हम। नहीं! नहीं शिकारा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? जल्दी करो शिकारा, इस मायावी कुंडल को जल्द से जल्द नष्ट करना होगा। नहीं! नहीं शिकारा, रुक जाओ। अनेक बलिदानों के बाद पाया मैंने ये मायावी कुंडल। 40 दुल्हनों की हत्या करके तुमने इस कुंडल को प्राप्त किया है, तो अब यही कुंडल तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। अब या तो तुम मरोगी या तो हमेशा हमेशा के लिए बिना कुंडल के मायावन में कैद रहोगी। नहीं, जय श्री महाकाल। नहीं दिव्या, नहीं, रुको। मत करो दिव्या। नहीं, नहीं, नहीं।
से क्या नहीं हो सकता। मुझे मेरा कुंडल वापस पाना ही होगा। अगर मैं बिना कुंडल यहाँ थोड़ी देर और रही तो मैं जल के भस्म हो जाऊंगी। इससे पहले कि मुझे कुछ करना होगा। शिकारा! शिकारा! शिकारा रुको, मेरी बात सुनो। शिकारा! शिकारा! शिकारा रुक जाओ। मेरी बात सुनो। शिकारा मुझे छोड़ के मत जाओ। शिकारा! 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 ये तपस्या अचानक से कहाँ चली गई? एक होने वाली बहू को बेस्ट बहू बनने से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? मालिनी, हाँ जीजी। तपस्या तो घर में भी नहीं है। मैंने यहाँ सब तरफ देख लिया। तुम जाके उस तरफ देख कर आओ। हाँ जीजी। विशैली के खाने से वो आइसक्रीम वैशीला हो गया होगा। कहीं उसके प्यार में अंधा हुआ बिट्टू वो आइसक्रीम ना खा ले। अरे बेटा, माँ ये क्या किया आपने? थोड़ा सा चक्कर आ गया। माँ आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, तेरे सदमे से अगर उभर के आऊँ तो मैं ठीक ही रहूंगी ना। माँ आप समझती क्यों नहीं? अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरे लाइफ के डिसीजन लेने का हक तो मुझे अब है ना माँ। कोई बात नहीं बेबी, अभी सासू माँ माने ना माने अंत में जी हमारे प्यार की ही होगी, देख लेना। अब तुम यहाँ रुको, मैं दूसरी आइसक्रीम लेकर आती हूँ। नहीं, मौसम बहुत खराब है ना, बारिश हो रही है, दोनों को जुकाम हो जाएगा। तो मैं तुम्हारे लिए ना वो च्युइंगम लेकर आती हूँ। हाँ च्युइंगम? मैं छोटा बच्चा थोड़ी अब च्युइंगम खाने के लिए। तू कुछ भी सोच, लेकिन च्युइंगम तो अकेले अकेले ही खाना होगा तुम दोनों को। पद्मा बहन, मुझे लगता है दिव्या की कपूर आरती देखकर तपस्या डर से घबरा गई होगी और हार के डर से मैदान छोड़कर भाग गई। ऐसे कैसे चलेगा? आप मुझे क्लियर करिए। कंपटीशन के नतीजे घोषित करने का टाइम आ गया है। प्रेम, बेटा बात सुन, जल्दी जाओ, जाके बहू को ढूंढ कर लेकर आ। देखो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं उसके बारे में। माँ, कुछ लोगों की फितरत ही होती है छोड़कर जाने की। अब उसके बारे में मत सोचिए। छोड़ के जाने की फितरत? ये तो क्या कह रहा है? मैं दिव्या के बारे में नहीं, तपस्या के बारे में बात कर रही हूँ। क्या हो गया है तुझे बेटा? तपस्या से तेरी सगाई हुई है, वो हमारे घर की होने वाली बहू है। और जब भी मैं बहू के बारे में कुछ बात करती हूँ तो दिव्या के बारे में क्यों सोचने लग जाता है? सच ही कहते हैं लोग कि नफरत भी एक प्यार का ही रूप है। प्रेम भैया नफरत करते हैं दिव्या भाभी से, लेकिन आज भी उनके दिल में ना कहीं वो पुराना प्यार तो जिंदा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। शिखर अब तक आया क्यों नहीं मायावी कुंडल लेकर? शिखारा, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुमसे सच छुपाया। इस पूरे संसार में सिर्फ तुमने शिखारा जिसने मुझसे निस्वार्थ प्यार किया। मुझे नहीं पता कि आज मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं, पर एक अंतिम बार मैं अपने उस शिकारा से बात करना चाहती हूँ जिसने सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार किया था। शिकारा, क्या अपनी छोटी रानी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे शिकारा? मैं बहुत बुरी हूं ना शिकारा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे माफी के लायक भी नहीं हूँ, पर अपनी छोटी रानी को माफ कर देना शिकारा, माफ कर दो मुझे शिकारा। मेरे दिल में आपके लिए कोई भाव नहीं है छोटी रानी, ना प्यार, ना नफरत, ना गुस्सा। मैंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया है, इसीलिए आप भी अपनी नियति को स्वीकार कर लीजिए छोटी रानी। अगर एक बार मैं मायावन चली गई हर शिकारा, तो मैं इस दुनिया में वापस कभी नहीं लौट सकती। यही आपके लिए अच्छा होगा छोटी रानी, क्योंकि कर्ण मोहिनी का वो मायावी कुंडल आपके मन पर बहुत बुरा असर डाल रहा था। उसने पूरी तरह से आपको बदल दिया था, इसीलिए ये जरूरी है कि आप मायावन में रहे और इस कुंडल से दूर रहे। मुझे ये कुंडल नहीं चाहिए शिकार, मैं तो बस प्रेम को चाहती हूँ। प्रेम के लिए मैं रानी कर्ण मोहिनी बनी। तुम तो प्यार को समझते हो ना शिकारी। तो शायद तुम मुझे समझ सको। मुझसे ज्यादा अच्छे से आपको कौन समझ सकता है छोटी रानी, इसीलिए कह रहा हूं छोड़ दीजिए ये जिद और लौट जाइए मायावन। मैं जानती हूँ शिकारा कि तुम मुझसे नफरत करते हो, इसीलिए तुमने दिव्या का साथ दी, पर मुझे माफ कर दो शिकारा। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे ना, तो मैं जीव ही नहीं पाऊंगी शिकारा। शिकारा, शिकारा मेरे पास आओ शिकारा। मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर एक बार माफ कर दो मुझे। बस मेरी यही अंतिम इच्छा। आप शिकारा, मैं समझ सकती हूँ कि मैं इसी लायक हूँ जिसमें जीते जी सकूं। इतना दुख दिया, इतना दर्द दिया, उसकी मौत ऐसे ही पछतावे में होनी चाहिए। आप कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए। आप नमः शिवाय। कहीं शिकारा के साथ कोई छल तो नहीं किया तपस्या ने? अभी जाके देखना होगा।
आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। यही मेरे प्यार की जीत है छोटी रानी। इसीलिए मैं आपको सच्चे दिल से मैं आपको माफ करता हूं। छोटी रानी, इसे कहते हैं सच्चा प्यार शिकारा, जो जीते जी भी काम आए और मरते दम तक। तुझे क्या लगा था कि तू मुझे धोखा दे देगा और मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगी? कभी नहीं, कभी नहीं। छोटी रानी, आपने मेरा नहीं प्यार का भरोसा तोड़ा। छोटी रानी, तुम सच में मुझसे सच्चा प्यार करते थे ना, इसीलिए मरते दम तक तुमने सिर्फ मेरा नाम लिया। पर तुम भूल गए कि मैं छोटी रानी नहीं, कर्ण मोहिनी हूं। नहीं, क्या हुआ दिव्या? अपनी हार पर यकीन नहीं हो रहा या अपनी बहन की जीत पर? तूने चाल तो बहुत अच्छी चली थी दिव्या, पर तू भूल गई कि मैं तपस्या हूं। मुझसे जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दिल तो कर रहा है कि अभी तेरा अंत कर दूं, पर शिकारा की मौत पर यहाँ रोने के लिए कोई नहीं रहेगा ना। बस इसीलिए जिंदा छोड़ रही हूं तुझे। रो ले जितना रोना है तुझे दिव्या। जब जब तू मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेगी, तब तब तुझे ऐसे ही अपनों की मौत पर आंसू बहाना पड़ेगा। मेरे लिए हमेशा से स्वर्ण मोहिनी थी, है और हमेशा रहेंगी। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप बस मुझे याद कीजिएगा। ये क्या क्या तुमने शिकारा? क्यों किया ऐसा? तुमने तो हमसे वादा किया था कि हमारा साथ दोगे। अपनी बहन को अकेला छोड़ के जा रहे हो।
क्यों गए तपस्या के पास? क्या जरूरत थी? बोलो। मुझे माफ कर दीजिए स्वर्ण मोहिनी। मेरी गलती की वजह से वो कुंडल एक बार फिर तपस्या के हाथ में लग गया। वो हमारे दुख का कारण नहीं है शिकारा। तपस्या से उस कुंडल को छीनने के अनेक मौके मिलेंगे हम पर। हमें तुम जैसा भाई नहीं मिलेगा। नहीं स्वर्ण मोहिनी, मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी था उस कुंडल को तपस्या को आने से रोकना। जब तपस्या ने मेरा दिल निकाला तब मैंने कुछ ऐसा देखा जो आपको बताना बेहद जरूरी है। क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि तपस्या के मन में जो प्रेम की छवि है उसके पीछे महासुर की छाया है। महासुर? तो कौन महासुर? मायावन। शिकारा!